हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है कॉम्पिटेंसी एनहांसमेंट प्रोग्राम 2025 स्टार्ट हो चुका है और मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको इसका प्रैक्टिस टेस्ट 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन बता दिया था और आप लोगों की तरफ से मुझे बहुत अच्छे कमेंट्स मिले हैं। इंटरेक्टिव मोड में आप मेरे साथ में हैं और आज समय है नई असाइनमेंट, दैट इज फर्स्ट असाइनमेंट को सॉल्व करने का। घबराने की बात नहीं है बच्चों, बिल्कुल डरने की बात नहीं है, क्यों कॉम्पिटेंसी एनहांसमेंट प्रोग्राम जो है वो वास्तव में आप लोगों की हेल्प के लिए रखा गया है। हेल्प किस तरह से है? को असाइनमेंट करवाई जाएंगी, जो प्रैक्टिस टेस्ट करवाए जाएंगे वो वास्तव में आपको प्री बोर्ड की तैयारी करवाने के लिए और फाइनल एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं, ये मानिए कि वो क्वेश्चंस आपको पहले से बता दिए गए हैं। अब आपके ऊपर है, आपकी ईमानदारी कितनी है, आपकी मेहनत कितनी है कि इन क्वेश्चंस को आप करके, इन असाइनमेंट्स जो मैं आपको करवाने वाला हूं, प्रैक्टिस टेस्ट जो मैं आपको करवाने वाला हूं, कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको देने वाला हूं आपके सिलेबस में, उनको करने के बाद आपका प्री बोर्ड और जो फाइनल एग्जाम है बहुत बढ़िया तरीके से जाने वाला है। ये सब आपके ऊपर है। तो बी रेडी विद योर पेन एंड कॉपीज। दिस इज डॉक्टर RPS Toor फ्रॉम द क्वेस्ट फॉर मैथ्स। Only on this platform you will have expertise mathematics knowledge from school to college and competitions. CP की फर्स्ट असाइनमेंट हम लोग बच्चों शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले मैं कहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं अभी भी, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को, अपने क्लासमेट्स को भी इस चैनल का, इस टॉपिक का लिंक भेजिए ताकि वो भी CP में अपनी परफॉर्मेंस बढ़िया कर पाएँ और आने वाले प्री बोर्ड एग्जाम्स और फाइनल एग्जाम्स की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर पाएँ। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इन आवर सेक्शन ए विद 1 मार्क्स टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हेयर वी हैव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, let P is equal to, defined as a set here 1 and 2 3 here is another set within this set 4 and 5, which of the following statements is incorrect? इसमें से ऐसी कौन सी स्टेटमेंट्स हैं जो इनकरेक्ट हैं, वो ये पूछ रहा है। तो देखिए फिर फटाफट से, यहाँ 2 डज नॉट बिलोंग्स टू P। यस, बिल्कुल ठीक है ये कि 2 जो है वो अकेला एलिमेंट जो है वो P से बिलोंग नहीं कर रहा, क्योंकि 2 और 3 यहाँ एक सेट है, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। 4 इज अ सबसेट ऑफ P, क्योंकि यहाँ 4 एक एलिमेंट है और हम लोग हर एक एलिमेंट से गिवन सेट के सबसेट बनाते हैं, तो यहाँ 4 इज अ सबसेट ऑफ P, ये भी करेक्ट है। यहाँ चलते हैं, 2 3 इज सबसेट ऑफ P। नो, 2 3 यहाँ एक एलिमेंट है जो सेट के रूप में लिखा हुआ है, तो अगर इसको हम लोग ने सबसेट बनाना है तो यहाँ एक करली ब्रैकेट और आनी चाहिए। इसका मतलब यहां ये वाली जो स्टेटमेंट है दैट इज इनकरेक्ट, क्योंकि वो इनकरेक्ट के बारे में पूछ रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर फिर कौन सा होगा? जो कि इनकरेक्ट है, यानी कि इनकरेक्ट आंसर इज सी, ऑप्शन इज इनकरेक्ट। डी इज आल्सो ट्रू। 1 और 5 इज अ सबसेट ऑफ P, क्योंकि यहां 1 और 5 अलग अलग एलिमेंट्स हैं, तो उसको सबसेट के रूप में लिखना हो तो हम लोग एक करली ब्रैकेट्स में उसको लिख देते हैं, तो ये भी ठीक है। A और B भी करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं, C इज आवर इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? फॉल्स है बच्चों। 0 जो है वो 0 से बिलोंग नहीं करती, ये कह रहा है ये, लेकिन ये 0 0 से बिलोंग कर रही है, इसका मतलब ये ट्रू नहीं है। ठीक है, वो तो ट्रू पूछ रहे हैं ना। बी ऑप्शन में देखो बच्चों, यहां ये सबसेट क्या इस सबसेट में बिलोंग करता है? नो, सबसेट सबसेट में बिलोंग नहीं करता, तो ये भी फॉल्स है। ठीक है, यहां चलते हैं, 0 इज सबसेट ऑफ दिस, तो अगर सबसेट दिखाना है तो आपको इसी तरह से करली ब्रैकेट दिखानी पड़ेगी, तो ये भी गलत है। यहां आ जाओ, 0 सबसेट इज सबसेट ऑफ दिस, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो ये ट्रू है हमारे पास। थर्ड क्वेश्चन में, let A is equal to 5 and here you have another set here consisting of 1 element, which of the following statements is incorrect? First option, 5 belongs to A, ये ठीक है। ठीक है, 5 is subset of A, empty set is subset of every set, ये भी ठीक है। 1 is not subset of A, तो यहाँ 1 A का सबसेट नहीं है, क्योंकि A यहाँ अकेला एलिमेंट नहीं ना आएगा, ये तो सेट है उसके अंदर, तो ये भी ठीक है। आगे चलते हैं, वो कह रहा है इनकरेक्ट कौन सी है? 5 यहां जो सेट है
उसके अंदर वो एम्प्टी सेट नहीं हुआ, उसके अंदर एक एलिमेंट है, क्या है, फाई इज एलिमेंट, और वो ए का सबसेट नहीं है। तो यहां देख लो, फाई ए का सबसेट है, लेकिन ये कह रहा है कि नहीं है, इसका मतलब ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज एन एम्प्टी सेट। इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा सेट जो होगा वो एम्प्टी सेट होगा। तो फटाफट से आप एलिमेंट ढूंढ के देख लो, है कि नहीं। यहां क्या है, टी, सच दैट टी इज नेचुरल नंबर। तो यहां एक नेचुरल नंबर पुट करके देखो आप, कोई भी नेचुरल नंबर 1 2 पुट करेंगे, 4 - 4 0, तो ये एम्प्टी सेट नहीं है, राइट। अब चलते हैं यहां, टी, सच दैट टी इज एन इंटीजर। तो ऐसा कोई इंटीजर जिसका हम लोग स्क्वायर करें तो वो 2 आए, चेक करके देखो, कोई इंटीजर, राइट। 1 2 3 0 -1 -2, क्योंकि इंटीजर है ना, तो +1 प्लस और माइनस वाले दोनों एलिमेंट्स आप उसमें पुट कर सकते हैं। 1 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो ऐसा कोई भी इंटीजर नहीं है जिसका हम लोग स्क्वायर करें वो 2 के बराबर आए। तो यहां जब इसके एलिमेंट्स निकालने लगेंगे तो वो एक एम्प्टी सेट आएगा। सो बी इज आवर राइट ऑप्शन। सी आप चेक कर सकते हैं, सी में कह रहा है टी, सच दैट टी इज एन इंटीजर, और उस इंटीजर का अगर हम लोग क्यूब करें तो वो 8 आए। तो ठीक है, फिर ये 2 है हमारे पास, इसका क्यूब करके देखो आप तो 8 आ जाएगा आपके पास। तो ये सेट भी एम्प्टी सेट नहीं होगा। टी बिलोंग्स टू आर, सेट ऑफ रियल नंबर, सच दैट टी स्क्वायर इज 2। रियल नंबर है, रियल नंबर का मतलब यहां आप टी की वैल्यू अगर 2 ले लें या माइनस लें या प्लस लें, तो उसका जब स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा। तो ये भी एम्प्टी नहीं है। सो आवर राइट आंसर इज बी। 5th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लेट आर इज इक्वल टू 1 to 4 एंड एस इज 2 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। करेक्ट पता करनी है कि भाई कौन सी स्टेटमेंट यहां करेक्ट होंगी। देखो फटाफट से, आर में से एस माइनस करते हैं, आर ये है, एस ये है, इसमें से 1 2 4 में से 2 4 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, लेकिन यहां कह रहा है कि 1 0 बचेगा, तो ये तो गलत है। फिर आर और एस का इंटरसेक्शन लो, इंटरसेक्शन लेंगे तो 2 4 कॉमन आ रहा है, इंटरसेक्शन आ रहा है, लेकिन ये कह रहा है 1 है, तो ये भी गलत है। एस इज सबसेट ऑफ आर, एस में एलिमेंट कितने हैं, 2 4, और एवरी एलिमेंट ऑफ एस बिलोंग्स टू एवरी एलिमेंट ऑफ आर, तो ये हमारे पास करेक्ट है। एस माइनस आर करके देख लो, एस माइनस आर, एस में से आर माइनस करेंगे तो एक एलिमेंट बचेगा, ये कह रहा है -1 आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा, तो ये भी हमारे पास गलत है। सो 5th क्वेश्चन की हमारे पास सी जो ऑप्शन है दैट इज करेक्ट। 6th क्वेश्चन में चलते हैं। ए, एक्स सच दैट एक्स इज द लेटर ऑफ द वर्ड LION, देन द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए। जितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो 2 की पावर में हम लोग कर लेते हैं, तो कितने आएंगे, 16। सी इज अवर राइट ऑप्शन। इफ अ नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए आर 64, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए आर। अगर किसी सबसेट में इतने एलिमेंट्स हों तो ए के एलिमेंट्स कितने होंगे। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, 2n कितना है यहाँ हमारे पास, 64 2 की पावर्स में ले आओ आप, है कि नहीं, तो 2 पावर 6 कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू 6 आ जाएगी। सो सी इज आवर राइट ऑप्शन। 8th क्वेश्चन जो है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। 8th क्वेश्चन में वो कह रहा है कि भाई कौन सी स्टेटमेंट यहां ट्रू रहने वाली है। 1 बिलोंग्स टू -1 एंड 1। देखो ओपन इंटरवल है तो -1 और एंडिंग पॉइंट्स नहीं आने वाले यहां, तो ये ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन देखते हैं, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस, ये भी गलत है क्योंकि यहां क्लोज्ड इंटरवल है तो 1 तो बिलोंग करता है, ये भी गलत है। सी, -1 बिलोंग्स टू दिस, ये भी गलत है क्योंकि यहां सेमी ओपन है, ये ओपन है, इसका मतलब -1 यहां बिलोंग नहीं करता लेकिन 1 बिलोंग करता है, तो ये भी गलत है। यहां चलते हैं, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस। अब देखो यहां 1 की तरफ ओपन है और इस तरफ क्लोज्ड है, तो इस इंटरवल में -1 बिलोंग करता है लेकिन 1 बिलोंग नहीं करता, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। तो 8th क्वेश्चन की हमारे पास राइट ऑप्शन जो है दैट इज डी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू फाइंड आउट करना है हम लोगों ने, तो आर यूनियन एस का हम लोग डैश ले रहे हैं, तो आर डैश यूनियन का इंटरसेक्शन बन जाएगा एस डैश, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। वो नॉट ट्रू पूछ रहा है, ठीक है ना, तो वो हमने देखना है कौन सी नॉट ट्रू है। जब हम लोग डैश लेते हैं तो यूनियन से इंटरसेक्शन बन जाता है, यहां यूनियन से यूनियन ही रहा,
तो ये वो जो आंसर पूछ रहा है ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है, तो हमारा राइट आंसर ये है। बाकी सारी स्टेटमेंट्स जो हैं वो ट्रू हैं। 10th की तरफ चलते हैं। 10th क्वेश्चन ये कह रहे हैं 1 4 1 इज इन द क्लोज्ड इंटरवल एंड 4 इज इन द ओपन इंटरवल। ठीक है, और इसका इंटरसेक्शन ले रहे हैं 2 5, दोनों ही सेमी इंटरवल्स हैं। सबसे पहले आप लोग इस इंटरवल के एलिमेंट लिखो। 1 4 1 की तरफ क्लोज्ड है और 4 की तरफ ओपन है, तो एलिमेंट्स कौन से आएंगे यहाँ? 1 2 और 3 ये वाले सेट के। ठीक है, तो इसको मैं सेट बना लिया है ऐसे। क्या कह रहा है वो? 1 और 1 से आगे और 4 से लेस, इनका इंटरसेक्शन करना है आप लोगों ने। यहां आ गया 2 इंक्लूड नहीं है क्योंकि ओपन इंटरवल है। 2 से आगे और 5 तक, 2 से आगे और 5 भी इंक्लूड है। बोलो समझ आ गया? अब दोनों का इंटरसेक्शन कर रहे हैं। दोनों का इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट जो दोनों में है, तो 3 आ गया मेरे पास, ये आ गया इंटरसेक्शन। अब देखो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट है। यहां अगर फर्स्ट ऑप्शन देखें तो 2 और 4 ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि जो एंडिंग पॉइंट्स हैं वो इंक्लूड नहीं है इंटरवल में, तो उनके बीच का पॉइंट इंक्लूड है। इसका मतलब 2 और 4 के बीच का पॉइंट कौन सा हुआ? फिर बीच वाला जो एलिमेंट है दैट इज 3। तो इसका मतलब हमारा जो, इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 11th क्वेश्चन में R इज एन एम्प्टी सेट, S इज अ सेट हैविंग 2 एलिमेंट, देन R क्रॉस S। एक एम्प्टी सेट का एक ऐसे सेट के साथ में जिसमें कुछ एलिमेंट्स हों, अगर वहां हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे आएगी? B इज द राइट ऑप्शन। वो भी एम्प्टी सेट ही आएगा। क्यों? क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट हो ही नहीं रही है, उसमें फर्स्ट वाले एलिमेंट्स में कोई, फर्स्ट वाले सेट में कोई एलिमेंट्स ही नहीं है। ठीक है ना। 12th क्वेश्चन, लेट R इज इक्वल टू -1 2 और S इज 1 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। हमने देखना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है, सबसे पहले देखो यहां हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट ही दी हुई है, तो क्यों ना फटाफट से हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल ही लें, तो हमें पता लग जाएगा कि भाई ऐसा कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है कि राइट है। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? पहले इस एलिमेंट की इसके साथ में कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो -1 एंड 1, -1 और 2, फिर आ जाएगा -2 और 1, इसके सारे एलिमेंट्स निकाल रहा हूं मैं, -2 और 2, तो ये एलिमेंट्स आ गए इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के। बस अब आंसर चेक कर लो आप। तो फर्स्ट वाला देखिए -1 और 1 कार्टेशियन प्रोडक्ट से बिलोंग करता है, तो ये ठीक है। वो तो इनकरेक्ट पूछ रहा है। 1 एंड -1 डज नॉट बिलोंग्स टू RS। 1 एंड -1 RS से बिलोंग नहीं कर रहा इस कार्टेशियन, तो ये भी ठीक है। -1 और 2 बिलोंग्स टू R क्रॉस S, तो ये भी ठीक है। फोर्थ पे आ जाओ। 1 -2 है यहां, 1 - 2 बिलोंग्स टू दिस कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये कह रहा है कि ऐसा है, लेकिन ये इनकरेक्ट है, तो D इज अवर राइट ऑप्शन। 13 द कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A हैज 4 एलिमेंट्स अमंग विच आर फाउंड -2 2 और 2 -2, देन A इज दिस। A क्या होगा? कहता है A क्रॉस A की अपने साथ में ही कार्टेशियन प्रोडक्ट है, उसमें 4 एलिमेंट्स हैं, तो कहता है A के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे? सीधी सी बात है, A के अंदर इसने एलिमेंट्स दिए क्या हैं? 2 एलिमेंट्स तो हमें दिए हुई हैं। ठीक है, यहां एक फार्मूला आप याद रखो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में जितने एलिमेंट्स होते हैं वो बराबर होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A और उसका स्क्वायर। ठीक है, यानी कि अगर हमें सेम एलिमेंट के साथ में हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जितने एलिमेंट्स आएंगे वो एक सेट के स्क्वायर के बराबर होते हैं। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर कितने एलिमेंट्स वो दे रहा है? 4, तो ये इसको 4 के बराबर रख लेंगे हम लोग। 4 इज इक्वल टू NA स्क्वायर। दोनों तरफ हम लोग, अब 4 क्या है? ये भी 2 का स्क्वायर है, तो NA स्क्वायर विल गेट कैंसल्ड, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A इज 2। तो ये हमें पता लग गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स A में जो है वो 2 आए हैं। तो 2 हैं कौन से? बस यही दो डिफरेंट एलिमेंट्स हमें दिख रहे हैं, -2 और 2। ये हमारे पास एक सेट में एलिमेंट्स आ जाएंगे। B इज द राइट ऑप्शन। 14th क्वेश्चन है हमारे पास, इफ A इज इक्वल टू 0 1, इट्स अ गिवन सेट हेयर, देन हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन A क्रॉस A क्रॉस A। तो A के अंदर कितने एलिमेंट हैं? 2।
2 बार करेंगे, 4 3 बार करेंगे, तो सिंपल 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। तो हमारे पास 8 एलिमेंट्स जो हैं वो आ जाएंगे। सो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 15th क्वेश्चन देखते हैं। 15th क्वेश्चन में यहां हमें गिवन है लेट आर इज अ सेट डिफाइंड बाय x-1, और सेकंड जो इसका एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर x³ - x। x इज एन ओड प्राइम नंबर लेस देन 10, 10 से कम प्राइम नंबर है यहां पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो 10 से कम प्राइम नंबर देखो पहले तो x जो है वो क्या वैल्यूज यहां ले सकता है। x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10, 2 3 5 7। अब r के एलिमेंट्स बनाने शुरू कर दो आप। तो यहां हमें r की जो है एक सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है और मैंने उसको टेबुलर फॉर्म में या रोस्टर फॉर्म में उसको लिख लिया है। जब हम लोग x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो मेरे पास एलिमेंट आएगा 1 6, 3 पुट करेंगे तो 2 4, 5 पुट करेंगे तो 4 और 120, और 7 पुट करेंगे तो 6 और 3 36। यहां पुट करते जाइए आप। अब बस फटाफट से स्टेटमेंट देख लो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। वो ट्रू ही पूछ रहा है। तो 324 बिलोंग कर रही है इसमें, वो गलत है। 462 बिलोंग कर रही है, ये भी गलत है। 464 बिलोंग कर रही है आर से, 62 भी नहीं बिलोंग कर रही, 64 भी बिलोंग नहीं कर रही। चेक करके देख लो। 120 यस, ये बिलोंग कर रहा है। तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। रेंज ऑफ द रिलेशन आर एक्स वाई, एक्स इज अ वॉवल एंड वाई इज अ कंसोनेंट इन द इक्वेशन, इन द वर्ड इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में आप जो है वॉवल्स और कंसोनेंट्स जो हैं वो अलग अलग कर लीजिए। कंसोनेंट्स मेरे पास बचे हैं क्यू, ये रहा, टी, ठीक है, और एन। तो जो वॉवल्स हैं वो तो डोमेन क्रिएट करते हैं और जो कंसोनेंट्स हैं वो रेंज क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि वो वाई डिनोट करता है। तो अब क्या कह रहा है ये, इज रेंज पता ही करने को कह रहा है वो। तो कौन सी रेंज आएगी इसकी फिर? बी इज द राइट ऑप्शन। ये रेंज के एलिमेंट्स हैं, सीधी सी बात है। तो रेंज सेट कौन सा आया फिर? बी इज द राइट ऑप्शन। 17th डोमेन ऑफ द फंक्शन। डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होगी? फंक्शन क्या है? 1/x-2। तो भाई ये बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 17 सेट ऑफ रियल नंबर्स, उसमें से 2 माइनस कर रहे हैं क्योंकि x-2 जो है x की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए। अगर 2 हो गई तो नीचे 0 आ जाएगी। 1/0 इज नॉट डिफाइंड। 18th क्वेश्चन, द रेंज ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू cos x। वैसे अगर देखा जाए तो cos x की रेंज होती क्या है? रेंज ऑफ फंक्शन cos x, दिस इज इन द क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1, यानी कि -1 और 1 दोनों एलिमेंट्स हैं और इसके बीच में जितने इनफाइनाइट एलिमेंट वो भी सारे हैं। और ये है क्या? दीज आर रियल नंबर्स। चलो अब इसको ध्यान रखते हुए हम लोग देखते हैं कि सेट्स कौन सा बनेगा। ध्यान से देखो, x सच दैट x बिलोंग्स टू, x इज एन इंटीजर, x मॉडुलस लेस देन, तो इंटीजर तो होता नहीं है, ठीक है। अब यहां आ जाओ, x सच दैट x बिलोंग्स टू अ रियल नंबर सच दैट मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू 1। तो इक्वल अकेला 1 नहीं है, -1 भी है, ठीक है। अब आगे देखो c वाला, c x और x मॉडुलस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो ग्रेटर देन का मतलब है फिर -1 नहीं आएगा, ठीक है ना। तो 18th पार्ट में हमारे पास, तो अब डी ऑप्शन बच गया। इसमें x रियल भी है, x मॉडुलस इज लेस देन और इक्वल टू 1 का मतलब यही होता है। तो अब यहां डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 19th क्वेश्चन में f(x) इज इक्वल टू sin 2x, देन f30 पुट करके देखो। इसमें f30 की वैल्यू आ जाएगी sin 60। sin 60 कितना होता है? 3√2, ठीक है। 20th क्वेश्चन में cosecant ऑफ 3π/2 प्लस x, cosecant ऑफ 3π/2 प्लस x। 3π/2 का मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट, उसमें से हम लोग कुछ ऐड कर रहे हैं तो कोसिकेंट आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसिकेंट जो होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है ना। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं, ठीक। तो कोसिकेंट नेगेटिव हो गया, लेकिन यहां π/2 का मल्टीपल है। कोसिकेंट, साइन, कॉस ये सब आपस में चेंज हो जाते हैं, तो कोसिकेंट सीकेंट में चेंज हो जाएगा क्योंकि 3π/2 का मल्टीपल है। तो माइनस ऑफ सीकेंट जो है हमारे पास
आंसर आ जाएगा 20th क्वेश्चन में बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 21st कोसिकेंट ऑफ 4 पाई माइनस एक्स। कोसिकेंट 4 पाई, 4 पाई का मतलब है कि आपने क्वाड्रेंट्स जो हैं वो एक चक्कर में कितना बन गया 2 पाई, दूसरे चक्कर में कितना हो गया 4 पाई, तो 2 चक्कर निकाल लिए, 2 रेवोल्यूशन निकाल लिए। और माइनस एक्स का मतलब है कि ये 4th क्वाड्रेंट में ही है। 4th क्वाड्रेंट में कोसिकेंट क्या होता है, 4th क्वाड्रेंट में कोसिकेंट नेगेटिव होता है, लेकिन अब ये चेंज नहीं होगा। तो आंसर कौन सा आया हमारे पास, डी ऑप्शन, माइनस ऑफ कोसिकेंट एक्स। टेंजेंट 300, टेंजेंट 300 को आपने क्या करना है, टेंजेंट 360 माइनस 60 कर लो। 360 का मतलब है 4th क्वाड्रेंट, 4th क्वाड्रेंट में कुछ माइनस करेंगे तो टेंजेंट 4th क्वाड्रेंट में ही रहेगा, और वहां होता क्या है माइनस, और टेंजेंट 60 कितना होता है 3 अंडर द रूट, और माइनस आगे एज इट इज। तो आंसर कौन सा आया फिर, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 23rd क्वेश्चन में चलते हैं। इफ साइन एक्स इज लेस देन 0, कॉस एक्स इज ग्रेटर देन 0, देन एक्स लाइज इन द क्वाड्रेंट। सीधी सी बात है, जहां कॉस पॉजिटिव हो और साइन नेगेटिव हो 4th क्वाड्रेंट में। सो अवर डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करने के बाद आपके पास सी ऑप्शन जो है 7 पाई बाई 6 विल बी राइट आंसर। 25th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो फॉल्स है। ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स में देखो बच्चों, कौन सी ऐसी स्टेटमेंट बनेगी। फर्स्ट स्टेटमेंट में हमारे पास साइन एक्स जो है दैट बिलोंग्स टू -1 1, तो ये फॉल्स नहीं है। बी ऑप्शन की तरफ चलते हैं, उसमें कॉस 3 पाई बाई 4 बिलोंग्स टू 0 1, जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो वो 0 1 में नहीं आएगी। सो दिस इज अवर फॉल्स स्टेटमेंट। बी आंसर इज द राइट आंसर। टेंजेंट एक्स बिलोंग्स टू रियल, तो ये होता ही है, रियल सेट होंगे इसके। सेकेंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू दिस, ये भी करेक्ट है। सो बी ऑप्शन इज द फॉल्स ऑप्शन। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी एंगल इज 30, क्यू एंगल इज 25, देन कॉस आर इज इक्वल टू। तो ट्रायंगल में 3 एंगल का जोड़ कितना होता है 180, तो 180 में से दोनों माइनस करो। तो सबसे पहले आर एंगल निकाल लो, 180 माइनस 35 प्लस 25, तो कितना आ गया, ये 60 माइनस हो गया, तो यहां आर की वैल्यू आ गई 120। तो कॉस 120 की वैल्यू निकालते हैं हम लोग। कॉस 120 का मतलब होएगा 180 माइनस 60। 180 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस जो है वो नेगेटिव होता है, तो -60, -60 का मतलब है -हाफ, -हाफ का मतलब है अवर राइट ऑप्शन इज द ए ऑप्शन इज अवर राइट ऑप्शन। 27th क्वेश्चन में साइन 60 साइन 15 डिग्री, कॉस 60 कॉस 15 डिग्री, तो यहां निकाल के देखो, कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी, तो क्या आ गया कॉस ऑफ ए प्लस है ना बीच में, तो यहां आ जाएगा माइनस। कॉस ए माइनस बी का फार्मूला कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। तो यहां ये बच गया हमारे पास कॉस 45 डिग्री। कॉस 45 डिग्री जो होता है वो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, 1/2 अंडर द रूट। 28th क्वेश्चन है, 6 ऑफ 2 पाई, 6 ऑफ 2 पाई, कॉस 2 पाई इज 1, -5 कॉस पाई इज -1, तो 6 और 5 कितने हो गए 11। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ये था 28th क्वेश्चन। 29th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9th क्वेश्चन में साइन 22 हाफ कितना बना, ये 45/2 और ये भी 45/2, दोनों एंगल सेम है। साइन 2 थीटा का फार्मूला लगाते हैं, वो क्या होता है 2 साइन थीटा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये 1/2 ऐसे रहा, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना हो गया साइन 2 थीटा, थीटा कितना है 44 प्लस 1 45/2, ठीक है। 2 से कैंसिल हो गया, कितना आया मेरे पास 1 साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री कितना होता है 1/2 अंडर रूट, तो मेरे पास आंसर कितना बना 2 × 2 अंडर रूट, 1/2 × 2 अंडर रूट। 29th का जो आंसर बनेगा दैट इज बी पार्ट। 30th क्वेश्चन में चलते हैं। 30th क्वेश्चन है, कॉस स्क्वायर π/8 माइनस साइन स्क्वायर π/8। कॉस 2 थीटा का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। कॉस 2 थीटा का फार्मूला मेरे पास देखो, अब ये बहुत लगेगा आपके आने वाले क्वेश्चंस में भी। कॉस स्क्वायर थीटा
माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये गिवन है, ये बना लो, फिर क्या बन जाएगा, फिर कॉस ऑफ 2 इंटू पाई बाय 8, यानी कि जितना एंगल यहां है इस तरफ जाएंगे तो डबल हो जाएगा, और अगर डबल से इधर आएंगे तो वो सिंगल हो जाएंगे यहां एंगल। ठीक है, तो ये कितना बना फिर मेरे पास, कॉस ऑफ पाई बाय 4। कॉस पाई बाय 4 कितना होता है, 1/2 अंडर द रूट। तो 30th क्वेश्चन में मेरे पास बना ये सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलिए अब चलते हैं हम लोग 2 मार्क्स क्वेश्चन की ओर, सेक्शन बी। टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से हम लोग इस सेक्शन बी को भी शुरू कर देते हैं। इन बिटवीन अगर आपको मजा आ रहा है, आपको लग रहा है कि क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरीके से सर करवा रहे हैं, तो एक लाइक बनता है। जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर करो अपने दोस्तों को, ताकि उनका भी सीपी बहुत बढ़िया तरीके से हो जाए। ठीक, 31st क्वेश्चन में हमें कह रहा है, इफ ए इज एक्स दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर एंड इज अ डिवाइजर ऑफ 12 एंड बी इज दिस सच दैट एक्स इज एन इंटीजर -1 लेस देन एक्स, एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 3। तो कहता है कि ए और बी को आपने रोस्टर फॉर्म में लिख के बताना है। ठीक है, तो इसको देखो हम लोग कैसे करते हैं। फिर 31st क्वेश्चन में सबसे पहले आप ए के एलिमेंट्स लिख लो। ए में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ 2 एंड अ डिवाइजर ऑफ 12, राइट। प्राइम नंबर हो और 12 को डिवाइड करता हो, तो ऐसे कौन से प्राइम नंबर होंगे, 2 और 3। और बी क्या है हमारे पास, बी के एलिमेंट्स लिखो। एक इंटीजर है, और इंटीजर कहां से बिलोंग करता है, -1 से आगे और 3 तक, 3 भी इंक्लूड है। -1 इज लेस देन एक्स, एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 3। तो -1 इंक्लूड नहीं है, -1 से आगे क्या होएगा, 0, और 3 तक जाना है, 1 2 3। तो ये एलिमेंट्स आ गए हमारे पास बी के पास। तो फर्स्ट आंसर हमारे पास आ ही गया, राइट ए एंड बी इन द रोस्टर फॉर्म। तो ये रोस्टर फॉर्म में हम लोगों ने इसको लिख दिया, दिस इज आवर रोस्टर फॉर्म। सेकंड पार्ट है इसका, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी करो, आप दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे, दोनों में भाई कॉमन बताओ कौन से हैं। तो ये 2 और 3 जो है वो एलिमेंट्स हमारे पास इंटरसेक्शन वाले पॉइंट्स, इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट्स आ गए। ठीक है, b माइनस ए करके देखो, b माइनस ए करेंगे तो क्या आएगा, b में से a के एलिमेंट्स को माइनस कर दो, बचेंगे क्या, ये बचेगा 0 और 1 बचेंगे। तो ये 3 आंसर हमारे पास आ गए हैं। दिस इज आवर 2 मार्क्स क्वेश्चन। 32nd क्वेश्चन देखते हैं। 32nd क्वेश्चन में a जो है वो 4 9 14 19 24, देन राइट सेट a इन द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट ए को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के बताना है। तो फर्स्ट पार्ट में इसको सेट बिल्डर फॉर्म में अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या बनेगा, सेट बिल्डर फॉर्म 5n-1 सच दैट n इज अ नेचुरल नंबर, और कहां तक जा रहा है, 1 2 3 4 5 तक। तो n की वैल्यू जो है 1 इज लेस देन n इज लेस देन और इक्वल टू 5। चलो फटाफट से जरा आप पुट करके देखो, यहां n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 5 - 1 कितना आ गया, 4। 2 पुट करेंगे 10 - 1 9, 3 पुट करेंगे 15 - 1 14, 4 पुट करेंगे 19, 5 पुट करेंगे तो 24। सारे एलिमेंट्स आ गए ना, कहां तक, 5 तक जाना है, सिंपल। तो ये आ गया सेट बिल्डर फॉर्म। सेकंड क्या है, सेकंड कहता है लिस्ट ऑफ ऑल सिंगलटन सबसेट्स ऑफ ए। ए के जो सारे एलिमेंट्स हैं हमारे पास, उनके सिंगलटन सबसेट्स हम लोगों को बनाने हैं। तो वही क्या है, सारे एलिमेंट्स को आप लोग अलग अलग सेट फॉर्म में लिख दो। तो ये सिंगलटन सबसेट हो गए 14 19 और 24। तो ये आ गया हमारे पास ऑल सिंगलटन सबसेट्स। ठीक है, ये आंसर आ गया। 33 की तरफ चलते हैं। 33rd क्वेश्चन हमें कह रहा है ये, इफ साइन एक्स कॉस एक्स दिस पॉइंट इज इक्वल टू दिस पॉइंट। तो कहता है एक्स फाइंड द रेडियन मेजर ऑफ एक्स, एक्स यहां को कितना एंगल होएगा। तो हमें 33 में साइन, देखो दोनों पॉइंट्स आपस में बराबर हैं, तो इनके एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट आपस में बराबर कर दो आप। साइन एक्स इज इक्वल टू हाफ, कॉस एक्स इज इक्वल टू -3√2। ठीक है, फाइंड द रेडियन मेजर ऑफ एक्स, एक्स का रेडियन मेजर आप बताना है आपने। अब एक्स जो है यहां साइन एक्स पॉजिटिव है और कॉस एक्स नेगेटिव है, तो इसका मतलब एक्स कहां लाई करेगा, एक्स जो है वो लाई करेगा, लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, राइट। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लोगों को देखना है कि एक्स की वैल्यू रेडियन मेजर में क्या होने वाली है।
देखो फिर यहाँ अब साइन एक्स जो है वो हाफ है और पॉजिटिव है, और वो हाफ की वैल्यू कब होती है यहाँ, जब साइन 30 डिग्री होता है, यानी कि साइन π/6। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ, π/6। अब आगे चलते हैं और cos x में देखते हैं। फिर cos x जो है वो यहाँ नेगेटिव है, -3√2। अब 3√2 cos नेगेटिव है, cos नेगेटिव है ये सेकंड क्वाड्रेंट में कितना, चलो एक बार नेगेटिव रखते हैं इसको, और 3√2 कितना होता है जब cos π/6 यानी कि 30 हो, लेकिन है ये सेकंड क्वाड्रेंट में। तो अब इसको पॉजिटिव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब है पाई माइनस π/6, कितना आ गया, cos ऑफ 5π/6। तो यहां x की वैल्यू कितनी आई रेडियन मेजर में, 5π/6। तो अब ये दोनों वैल्यूज ही ट्रू हैं जब आप x को सेकंड क्वाड्रेंट में लेते हैं, तो वो साइन के लिए x की वैल्यू π/6 है और cos के लिए 5π/6 है। सो दिस इज द रेडियन मेजर ऑफ x। 34th क्वेश्चन, ड्रॉ द ग्राफ। यहां हमें इस फंक्शन का f(x) इज x+2, ऑल्सो राइट द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन की हमें डोमेन और रेंज भी पता करनी है। बच्चों अब यहां मॉडुलस में से हम लोग पॉजिटिव वैल्यू इसकी ले रहे हैं एंड y इज इक्वल टू fx। तो यहां अगर देखा जाए, सो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, और अगर इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में देखें, आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म याद होगी, mx प्लस सी, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। हेयर m की वैल्यू अगर मैं यहाँ यानी कि स्लोप की वैल्यू निकालूँ तो m 1 है, और c इज द y इंटरसेप्ट, और y इंटरसेप्ट कितना है यहाँ, इज 2, यानी कि y की तरफ जिसका इंटरसेप्ट है वो 2 है। अब अगर मैं यहाँ इसकी वैल्यूज यहाँ निकालता हूँ, टेबल निकालता हूँ, तो जरा देखिए यहाँ x की वैल्यू जब हम लोग यहाँ 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 2 है। देखिए यहाँ से भी पता लग रहा है कि y इंटरसेप्ट जो है वो 2 है। फिर मैं यहाँ 2, 4 और 6 पुट करते हैं, तो जब 2 पुट करेंगे y 4 है, 4 पुट करेंगे तो 6 है, 6 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 8 है। यहाँ -2 और -4 आप पुट करके देखो, जब -2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 0 है, -4 पुट करेंगे और उसके बाद जब हम लोग मॉडुलस लेंगे, ठीक है, देखिए मैं यहाँ -4 पुट कर रहा हूँ, तो -4 और +2 -2, फिर मॉडुलस लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू रहेंगी बिकॉज वी हैव द मॉडुलस। और -6 पुट करके देखो आप, -6 पुट करेंगे तो +4। बस अब इसको यहां आप ड्रॉ कर दीजिए, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस, दिस इज y एक्सिस हेयर, 2, 4, 6। सबसे पहले बच्चों इस पॉइंट को ड्रॉ करते हैं हम लोग 0 और 2 को, तो ये मेरे पास 0 और 2 पॉइंट आ गया है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, x 2 है तो y 4 है, 4 है तो ये 6 है, राइट। तो ये वाले पॉइंट्स को ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, ये लाइन बनेगी। अब नेगेटिव साइड में चलते हैं, व्हेन x इज -2 तो y 0, x इज -4 तो y की वैल्यू कितनी है, यहां y की वैल्यू 2 बनेगी। और ये वाला पॉइंट बनेगा मेरे पास -6 है तो y की वैल्यू यहां मेरे पास 4 बन जाएगी। अब यहां इसको भी ड्रॉ कर देते हैं हम लोग, तो ये V शेप में इसका ग्राफ बनता है। अब वो पूछ रहा है बच्चों, आल्सो राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन। डोमेन के लिए देखो आप, x के यहां सारे एलिमेंट्स हैं, x जो है वो पॉजिटिव वैल्यू भी ले रहा है, 1 2 3 4 सारे पॉजिटिव इंटीजर भी, नेगेटिव इंटीजर भी, और यहां अगर हम लोग इसकी रैशनल वैल्यूज लेंगे वो भी ये इंक्लूड कर सकता है। दिस मींस x हैविंग ऑल रियल नंबर्स। ऑल रियल नंबर्स को हम लोग कैसे डिनोट कर सकते हैं, डोमेन की वैल्यू मैं यहीं लिख रहा हूं,
डोमेन की वैल्यू यहां पे लिख दो ऑल रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स, या इसको ऐसे कर दीजिए -∞ टू +∞। तो ये तो आ गई डोमेन। रेंज देखो, अब रेंज क्या है, रेंज में जो मिनिमम एलिमेंट है वो देखो कितना आ रहा है, y का मिनिमम वैल्यू आ रही है 0 और बाकी सारे पॉजिटिव पॉइंट्स आ रहे हैं। देखो 2 4 6 8 सारे पॉइंट इसमें, देखो मैंने आपको 2 4 8 6 8 पे लगाना बताया है ना। तो यहां अगर हम लोग कुछ रैशनल वैल्यू ले लें या 1 2 3 4 5 ले लें तो मेरे पास यहां डेसिमल पॉइंट्स भी आएंगे, दिस मीन रियल नंबर्स आएंगे। दिस मीन्स दैट के सारे यहां 0 तो आ रही है 0 और बाकी सारे प्लस पॉइंट्स टूवर्ड्स इंफिनिटी, तो यहां आएगा इंफिनिटी और ओपन इंटरवल। तो डोमेन आई -∞ टू इंफिनिटी और रेंज आई 0 टू इंफिनिटी। यहीं से देख के पता लग गया, आप भी यहीं कर सकते हैं क्योंकि 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। 35th क्वेश्चन देखते हैं। 35th क्वेश्चन में कहता है ए व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन इन 3 मिनट्स। 3 मिनट्स में एक व्हील जो है वो 360 रेवोल्यूशन लेता है, 1 रेवोल्यूशन 2 रेवोल्यूशन इस तरह से। थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 4 सेकेंड्स। 3 मिनट्स में जो है ये 360 रेवोल्यूशन है। 3 मिनट्स का मतलब है 180 सेकेंड्स में, 180 सेकेंड्स में रेवोल्यूशंस कितनी है 360। 1 सेकेंड में कितनी रेवोल्यूशन हो जाएंगी 360 बाय 180, 2 रेवोल्यूशन हो जाएंगी इसकी, है ना 1 सेकेंड में। और कितने सेकेंड में ये पूछ रहा है 4 सेकेंड्स में, तो 4 सेकेंड्स में इसकी रेवोल्यूशंस कितनी आएंगी 2 × 4, 8 रेवोल्यूशन आ गई। लेकिन वो रेवोल्यूशंस नहीं पूछ रहा, वो कह रहा है कि कितने रेडियंस ये टर्न हो जाएगा, एंगल कितना बनेगा, सीधी सी बात है। तो 1 रेडियन में या 1 रेवोल्यूशन में कितने रेडियंस होते हैं 2 पाई रेडियंस होते हैं, ठीक है ना। तो 8 रेवोल्यूशंस में कितने रेडियंस हो जाएंगे 2 पाई × 8, तो 16 पाई रेडियंस जो है वो 4 सेकंड में टर्न कर जाएगा। तो यहां 16 पाई विल बी आवर आंसर। 36 क्वेश्चन है हमारे पास। हम लोग नोमरेटर और डिनोमिनेटर को cos 15 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। यहां आप लिख सकते हैं डिवाइडिंग नोमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos 15। तो यहां मेरे पास बनेगा 1 माइनस टेंजेंट 15 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट 15, ठीक है, डिग्री है ये भी। तो ये फार्मूला कौन सा बना, ये मेरे पास फार्मूला बना, तो लगाओ आप, ये क्या बन जाएगा फिर, दिस इज आवर टेंजेंट 45 माइनस 15। टेंजेंट 45 माइनस 15 इज टेंजेंट 30 डिग्री। टेंजेंट 30 डिग्री इज 1/3 अंडर द रूट। तो ये आंसर आ गया, दैट इज अवर राइट हैंड साइड जो कि वो मांग रहा था। तो दीज 36 क्वेश्चन तक हम लोगों ने इसका सेक्शन सेकंड कर लिया है, जो कि अवर 2 मार्क्स क्वेश्चन। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अवर 4 मार्क्स क्वेश्चन, सेक्शन सी। तो अब तक बच्चों हम लोग 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चन कर चुके हैं ऑलरेडी। इनको आपने बिल्कुल ही, जैसे मैंने आपको पहले बताया, बिल्कुल लाइटली नहीं लेना आपने। ये क्वेश्चंस, इनके सिबलिंग क्वेश्चंस आप कर लीजिए, ठीक है। आपको बहुत फायदा होने वाला है प्री बोर्ड एग्जाम में और हमारे जो फाइनल एग्जाम्स आने वाले हैं, राइट। अब मैं आपको क्वेश्चन 4 मार्क्स सेक्शन सी हम लोग शुरू करते हैं। और मैं सोच रहा हूं कि ये क्वेश्चंस मैंने सारे ऑलरेडी सॉल्व कर दिए हैं, ताकि हम जल्दी से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएं। ओके, तो लेट्स बिगिन विद अवर सेक्शन सी 4 मार्क्स क्वेश्चन। अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज if a is equal to m/m - 1 such that m is an integer and -2 is less than m is less than or equal to 2, यानी कि m लाई करता है -2 और 2 के बीच में, m should not be equal to 1. b is another set y - 1/2 such that y is equal to 0, half और 5/2. और एक another set है c x such that x is a real number, 2x² - x is equal to 0. फर्स्ट हमें क्या निकालना है, राइट द ए बी सी इन रोस्टर फॉर्म, यानी कि इनके एलिमेंट्स को आपने एक्चुअल फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में लिख के बताना है। पहले तो हमारा वो क्वेश्चन हो गया। सेकंड है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी और ए क्रॉस सी माइनस बी, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट भी हमें निकाल के बतानी है। लेट्स सी द सॉल्यूशन। तो बच्चों इस कंडीशन के हिसाब से, ये वाली जो हमें कंडीशन गिवन है,
m के एलिमेंट्स क्या होने वाले हैं, देखो -2 इंक्लूड नहीं है, -2 से आगे, और m की वैल्यू 1 भी नहीं होनी चाहिए। -2 से आगे मीन्स हम लोग पॉजिटिव नंबर की ओर चलेंगे, तो -1, 0, 1 और 2। अब 1 भी इसमें इंक्लूड नहीं है क्योंकि गिवन है कंडीशन। तो 3 एलिमेंट्स हमें गिवन है, -1, 0 और 2। -1 के लिए m ओवर m-1 क्या बनेगा, यहां -1 ओवर -1 ये गिवन है, तो ये बन जाएगा 1/2। 0 के लिए हम लोग यहां 0 ओवर 0-1 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। 2 के लिए 2-1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो कौन से एलिमेंट्स हमारे पास आए रोस्टर फॉर्म में, एक्चुअल एलिमेंट्स क्या आए, हाफ, 0 और 2। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकेंड पार्ट हमारे पास ये है y-2, और कंडीशन जो अभी हम लोगों ने पढ़ी है क्या है, y-2 सच दैट y इज इक्वल टू 0, हाफ और π/2। अब ये तीनों एलिमेंट्स आप यहां पुट करो, 0 पुट करो, हाफ पुट करो और 5/2 पुट करो। देखो फिर एलिमेंट्स क्या आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहां y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 - हाफ इज -हाफ। फिर हाफ पुट करेंगे तो 0, 5/2 माइनस हाफ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये भी रोस्टर फॉर्म आ गई। थर्ड इसका जो सेट है x सच दैट x बिलोंग्स टू r, और ये कंडीशन वो सेटिस्फाई करना चाहिए, 2x² - x इज इक्वल टू 0। चलिए अब ये जो इक्वेशन है आपके पास, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर लो आप। सबसे पहले जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 2x² - x इक्वल टू 0, यहां x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू हाफ। अब इन दोनों वैल्यूज के लिए आप x को जब हम लोग यहां पुट करेंगे तो हमारे पास c के जो एलिमेंट्स आएंगे इन द टेबुलर फॉर्म इज एग्जैक्टली द सेम, क्योंकि यहां x सच दैट x बिलोंग्स टू r और x इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो। तो एलिमेंट्स कौन से आए हैं, 0 और हाफ। दिस इज आवर आंसर। सेकंड में वो अब कह रहा है कि जो a, b और c आया है उसमें आप ये रिलेशन सेट करके बताओ। तो सबसे पहले आपने a यूनियन b करना है। a यूनियन b का मतलब है कि a और b के एलिमेंट्स का यूनियन। तो a के एलिमेंट्स क्या आए थे मेरे पास, a के एलिमेंट्स आए थे हाफ, 0 और 2, और इसके आए थे -हाफ, 0 और 2। तो रिपीट नहीं करने, तो क्या आएंगे, -हाफ प्लस हाफ, 0 और 2। तो ये आ गया a और b का यूनियन, ये रहा हाफ, 0 और 2 और -हाफ। और इसका इंटरसेक्शन करना है हम लोगों ने c के साथ में, c इज दिस 0, 2। अब इन दोनों में देखो कौन सा एलिमेंट्स, कौन से एलिमेंट्स कॉमन है जो दोनों में है, a यूनियन b में और इंटरसेक्शन c में। तो 0 और 2 दोनों में कॉमन है। तो हमारा आंसर क्या बना, सेकंड पार्ट का 0, 2, दिस इज अवर सेट दैट इज कॉमन इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू सेट्स, यूनियन और इंटरसेक्शन का, राइट। अब आ जाओ थर्ड पार्ट, a कार्टेशियन प्रोडक्ट विद c - b। c में से b आपको माइनस करना है। c हमारे पास क्या है, c है आपके पास 0 और 2, b क्या है -हाफ, 0 और 2। c में से b माइनस करेंगे तो आपके पास बनेगा क्या, देखो 0 निकाल दिया मैंने बाहर, और ये हाफ, यहां c वाले सारे एलिमेंट्स आपको लेने हैं और उसमें से b के एलिमेंट्स आपको माइनस करने, यानी कि 0 ही माइनस होएगा सिर्फ, ठीक है, यानी कि 0 खत्म हो जाएगा। तो बचा क्या, c - b में एलिमेंट क्या बचा, हाफ बचा। अब इस c - b वाले एलिमेंट की या सेट की आपको a के साथ में कार्टेशियन प्रोडक्ट करनी है। तो अब a के एलिमेंट्स क्या हैं, हाफ, 0 और 2, और c - b के एलिमेंट्स क्या हैं, हाफ। तो अब इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या करेंगे, इसके साथ में फिर ये और फिर ये, देखो हाफ हाफ, 0 हाफ और 2 हाफ। सो दिस इज आवर आंसर ऑफ द थर्ड पार्ट। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। लेट a इज इक्वल टू x सच दैट x इज एन इंटीजर satisfying this given condition, -2 is also included, -2 is less than or equal to x, x is less than 4, 4 इंक्लूड नहीं है। डिफाइन अ रिलेशन r from a to a such that r is equal to xy, ordered pair of elements, such that y is equal to x plus 1 modulus -1। तो ये यहां सेट है, इसके एलिमेंट से हम लोगों को एक रिलेशन बनाना है और वो रिलेशन ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। अब उसमें फर्स्ट पार्ट क्या है, राइट दिस रिलेशन इन द रोस्टर फॉर्म। जो रिलेशन हमारे पास बनेगा उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम, एक एरो डायग्राम हमें बना के दिखाना है। और सी राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस रिलेशन। तो सबसे पहले बच्चों जो हमें ए सेट गिवन है उसके एलिमेंट्स को लिख लिया जाए। -2 इज लेस देन और इक्वल टू x, x इज लेस देन 4। तो एक्चुअल एलिमेंट्स हमारे पास क्या आएंगे,
-2 -1 0 1 2 3 4 इंक्लूड नहीं है, यहां हमारे पास लेस साइन है, इक्वल साइन नहीं। अब रिलेशन जो बनाना है उसकी कंडीशन क्या है हमारे पास, ऑर्डर्ड पेयर सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 1 माइनस 1, मॉडुलस है ये। अब चलो चलते हैं फटाफट से। यहां x -2 के लिए y की वैल्यू कितनी आएगी, यहां -2 पुट करिए आप, -2 प्लस 1 -1, उसका मॉडुलस करेंगे +1, 1 - 1 विल बी 0। तो यहां पॉइंट क्या बना फिर मेरे पास, -2 और 0, ये एलिमेंट बन गया। x -1 के लिए देखिए y की वैल्यू माइनस, यहां पुट करते जाओ आप जो भी x, ये वाले एलिमेंट्स, -2 पुट करो, -1 पुट करो, 0 1 2 फिर 3, फिर देखो y की वैल्यूज क्या आएंगी। तो x -1 के लिए y की वैल्यू -1, तो पॉइंट क्या आ गया हमारे पास, -1 और 1। 0 के लिए y की वैल्यू जो है वो है हमारे पास 0। x 0 के लिए जब हम लोग देखेंगे 0 + 1 -1, तो 1 और 1 कट जाएंगे, 0, y की वैल्यू 0 आएगी, तो 0 और 0 के लिए 0 आ जाएगी। x 1 के लिए देखते हैं, x = 1, y की वैल्यू हमारे पास आएगी 1 और 1, ठीक है। अब x 2 और 3 के लिए भी देख लेते हैं। x 2 के लिए y की जो वैल्यू बनती है मेरे पास 2 बनती है, तो हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट आएगा दैट विल बी 2 2, और 3 के लिए जब हम लोग x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू भी मेरे पास 3 आ जाएगी। तो ऑर्डर पेयर ऑफ एलिमेंट्स क्या बनेंगे, 3 3। तो बच्चों जो एक्चुअल मेरे पास रिलेशन के जो एलिमेंट्स आएंगे वो ये एलिमेंट्स मेरे पास बन जाएंगे। सबसे पहले एलिमेंट क्या है, -2 0, दिस ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट x y, ठीक है। दूसरा क्या है, -1 और 1, ये रहे मेरे पास एलिमेंट्स, -2 0 -1 1 0 0 1 1 2 2 3 3। तो ये रिलेशन के एक्चुअल एलिमेंट आ गए और हमने एक्चुअल एलिमेंट लिख दिए हैं टेबलर फॉर्म में। सो दिस इज द रोस्टर फॉर्म ऑफ दिस रिलेशन। फर्स्ट आंसर हमारे पास आ गया। अब इसी रिलेशन को हम लोगों ने एरो डायग्राम में लिख के बताना है। एरो डायग्राम में ये वाला जो मेरे पास एलिप्टिकल सर्कल होता है वो किसका होता है, ये x के एलिमेंट्स हैं और ये y के एलिमेंट्स हैं। तो ये सारे x के एलिमेंट्स आप पहले लिख लो, -2 1 0 1 2 3, और y के एलिमेंट्स सेकंड सर्कल में लिख लो, 0 -1 0 1 2 3 1 2 3। अब इनको आप लोग आपस में रिलेशन बनाओ। तो -2 और 0 का रिलेशन ये हो गया सामने, फिर -1 और 1 का, -1 और -1 का, फिर 0 और 0 का, 0 यहां आ गई, 1 और 1 का रिलेशन, फिर 2 और 2 का आपस में रिलेशन है, और 3 और 3 का। सो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर रिलेशन। थर्ड मेरे पास जो है वो कह रहा है इसकी अब डोमेन और रेंज बताओ भाई। डोमेन यानी कि x के एलिमेंट, सारे एलिमेंट लिख लो, -1 -2 -1 0 1 2 3, ये आ गए डोमेन। रेंज जो सारे x के एलिमेंट्स हैं 0 -1 1 1 2 3, तो ये आ गया मेरे पास तीसरा पार्ट, ठीक है। अब चलते हैं 39th क्वेश्चन की ओर। 39th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखो बच्चों, यू हैव टू प्रूव दैट sin 11x sin of x plus sin 7x sin 3x डिवाइडेड बाय cos 11x sin x cos 7x sin 3x। तो यहां sin a प्लस बी वाले और cos a प्लस बी वाले जो हैं आपके पास फार्मूले लगेंगे, sin a प्लस बी और cos a प्लस बी वाले फार्मूले। पहले बच्चों हम लोग न्यूमरेटर को सॉल्व कर लेते हैं। sin 11x sin x sin 7x sin 3x। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है और 2 से डिवाइड कर दिया। जो डिवाइड किया वो एज इट इज, और जो मल्टीप्लाई किया वो अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा 2 sin a sin b, 2 sin a sin b। फॉर्मूला क्या लगेगा, cos ऑफ a माइनस बी माइनस cos ऑफ a प्लस b, ये लग गया इसके ऊपर फार्मूला, 2 sin a sin b का फार्मूला। सेकंड इसको लगाओ, ये हाफ हमने अंदर भी मल्टीप्लाई करना है ना, तो हाफ में इधर भी कर लिया, ठीक है। इन दोनों टर्म्स को सेपरेट कर लिया, ये 2 यहां भी मल्टीप्लाई हो गया। तो अगली टर्म क्या बनी, 2 sin 7x sin 3x। तो फार्मूला क्या बनेगा, cos ऑफ a माइनस बी 7x माइनस 3x माइनस cos ऑफ 7x प्लस 3x। सॉल्व कर लेते हैं, हाफ एज इट इज 11x माइनस x 10x माइनस cos ऑफ 12x, ये एज इट इज cos 4x और cos
10x, राइट। अब फिर इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये हाफ को अब हम लोग टोटल जो है वो कॉमन कर लेते हैं, तो अंदर ये चारों टर्म्स जो हैं वो आपस में जुड़ जाएंगी। अब ये देखो cos ऑफ 10x और cos ऑफ -10x विल गेट कैंसल्ड विद ईच अदर। मेरे पास बचेगा क्या, हाफ है मैंने कॉमन ले लिया है, माइनस cos ऑफ 12x और cos ऑफ 4x, ये दो टर्म्स जो हैं वो इनसाइड द ब्रैकेट वी विल लेफ्ट विद दिस cos 4x माइनस cos ऑफ 12x। अब इसके ऊपर फिर फार्मूला आप लगा दीजिए, साइन ऑफ a साइन ऑफ b। फार्मूला क्या होता है, देखिए यहां इस दो को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो दो यहां से हट जाएगा, तो 2 sin a sin b का फार्मूला आ जाएगा cos ऑफ a माइनस बी माइनस cos ऑफ a प्लस बी। तो बच्चों अभी जो ऊपर वाली टर्म्स में हम लोगों ने सॉल्व किया, फार्मूला क्या लगाया, जैसे कि मैंने आपको बताया 2 sin a sin b इज इक्वल टू cos ऑफ a माइनस बी माइनस cos ऑफ a प्लस बी। ये निकाल के मैंने जो है इक्वेशन नंबर 1 बना लिया। अब चलते हैं डिनोमिनेटर की तरफ। डिनोमिनेटर में मेरे पास टर्म थी cos 11x sin x cos 7x sin ऑफ 3x। उसके ऊपर फार्मूला क्या लगने वाला है, 2 cos a sin b, ये हाफ में यहां से काट देता हूं, दो इधर ले आता हूं, 2 cos a sin b इज इक्वल टू साइन ऑफ a प्लस बी माइनस साइन ऑफ a माइनस बी। इसके ऊपर फार्मूला लगा देते हैं, करना वही है। अब क्या करेंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे हम लोगों ने पहले न्यूमरेटर वाले टर्म्स के लिए किया है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। जहां डिवाइड किया उसको आप इससे अलग कर दीजिए, इसको अलग, जैसे यहां दो अलग अलग टर्म्स बन गई हैं, ठीक है ना। और जो 2 मल्टीप्लाई किया वो 2 यहां भी इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फार्मूला ये वाला फार्मूला लग जाएगा जो मैं आपको यहां बता रहा हूं। तो फार्मूला क्या बनेगा, 2 cos a sin b 2 cos a sin b 2 cos a sin b साइन a प्लस बी माइनस साइन ऑफ a माइनस बी। तो क्या आएगा, a प्लस बी 11x प्लस x, ये a और ये b, और a माइनस बी ये आ गया। सेकेंड टर्म के ऊपर लगाते हैं 2 cos a sin b, a प्लस बी और a माइनस बी, ये बन गया मेरे पास। अब इनको अलग अलग से सॉल्व कर लेते हैं, हाफ टोटल में से कॉमन कर लेते हैं। यहां आएगा साइन 12x, यहां आएगा माइनस 10x साइन 10x और माइनस 4x। अब देखो कौन कौन सी टर्म्स फिर कट रही हैं, माइनस साइन 10x और प्लस साइन 10x विल गेट कैंसल विद ईच अदर। यू विल लेफ्ट विद साइन 12x माइनस साइन 4x एंड डिवाइडिंग बाय 2 हेयर। तो ये फार्मूला मैंने अब ये डिनोमिनेटर पे लगा दिया। अब यहां से जो आंसर आया दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अब आप नोमरेटर और डिनोमिनेटर की जगह पर आप अब पुट कर सकते हैं। तो पुट करने के बाद ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है, पुट करने के बाद हाफ विल गेट कैंसल्ड एंड यू विल लेफ्ट विद दिस। और फार्मूले कौन से लगने वाले हैं अब आपके पास, फार्मूले उसी तरह से cos c माइनस cos d साइन c माइनस साइन d, ठीक है। तो ऊपर मेरे पास लगा -2 ऑफ साइन ऑफ c प्लस d बाय 2 साइन ऑफ c माइनस d बाय 2, और नीचे लगा साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला 2 cos ऑफ c प्लस d बाय 2 साइन ऑफ c माइनस d बाय 2, ठीक है। अब इनको फिर सॉल्व कर लीजिए, 2 जो है आपस में कैंसिल हो जाएगा, हाफ पहले कैंसिल हो चुका था जब हम लोगों ने वैल्यू पुट करी थी इक्वेशन नंबर 1 और 2 से, ठीक है। और यहां मेरे पास बनेगा 12 और 4 16, 2 से डिवाइड करेंगे 8 माइनस एज इट इज, और यहां 4x माइनस 12x माइनस 8x, 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 4x, और नीचे आ जाएगा 12 और 4 16, उसी तरह से 8x, और यहां 12 माइनस 4 8, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 4x आ जाएगा। अब यहां देखो कौन सी टर्म्स मेरे से कट रही हैं, साइन माइनस 4x होता है माइनस साइन 4x, तो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा, प्लस साइन 4x आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, साइन 8x ओवर कॉस 8x, तो यह आएगा टेंजेंट ऑफ 8x, जो कि हमें आंसर निकालना था कि इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर हम लोग सॉल्व करें तो टेंजेंट 8x के बराबर ये आ जाता है। लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन 40 में आपके पास स्टेटमेंट है टेंजेंट ऑफ x बाय 2 इज इक्वल टू 5/3 एंड यू हैव टू प्रूव दैट 5 साइन ऑफ x प्लस 3 कॉस ऑफ x इज इक्वल टू 3। तो बच्चों यहां क्वेश्चन को समझने की जरूरत है कि टेंजेंट x बाय 2 हमें गिवन है और यहां हमें आंसर निकालना है 5 साइन x 3 कॉस ऑफ x इज इक्वल टू 3 का आंसर निकालना है। इसका मतलब साइन x और कॉस x की वैल्यू चाहिए हमें।
तो साइन एक्स इन फॉर्म ऑफ टेंजेंट और कॉस एक्स इन फॉर्म ऑफ टेंजेंट, फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला मैं थोड़ा सा यहां साफ करके लिख देता हूं, क्योंकि जब मैंने सॉल्व किया तो इसका स्कैनर जो है थोड़ा सा साफ नहीं आया है। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाय 2, दिस इज अवर साइन एक्स। कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या बनेगा? कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाय 2 ओवर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाय 2। तो अब आपने क्या करना है? सिंपल, जो आपको यहां टेंजेंट ऑफ एक्स बाय 2 की वैल्यू है वो यहां भी पुट कर दीजिए और यहां भी पुट कर दीजिए। तो 2 5/3 1 ओवर 1 प्लस 5/3 का स्क्वायर, और यहां भी 1 माइनस 5/3 का स्क्वायर ओवर 1 प्लस 5/3 का स्क्वायर। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो साइन एक्स की जो वैल्यू आएगी, दैट इज, सॉल्व करने के बाद साइन एक्स की वैल्यू आई है मेरे पास 15/17 और कॉस एक्स की जो वैल्यू आई है -8/17। तो आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो हमें प्रूफ करनी है उसमें हम लोग पुट कर देते हैं। साइन एक्स की वैल्यू पुट कर देती है, कॉस एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। सॉल्व करने के बाद आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 51/17। काट देंगे इसको तो 3 आंसर आएगा, दैट विल बी योर राइट हैंड साइड। ठीक, तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 40। 41st क्वेश्चन को चलते हैं, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर 4 मार्क्स क्वेश्चंस, सेक्शन डी का। इसमें हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ दैट साइन ऑफ 3π/4 प्लस एक्स माइनस साइन ऑफ 3π/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू -2 साइन एक्स। ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इनके सिबलिंग क्वेश्चंस भी आप लोगों ने करने हैं। चलो, अब आपने यहां जो प्रूफ करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर हमें क्या गिवन है? साइन ऑफ 3π/4 प्लस एक्स माइनस साइन ऑफ 3π/4 माइनस एक्स। तो हम लोग फॉर्मूला यूज कर रहे हैं साइन ऑफ ए माइनस साइन ऑफ बी, दिस इज 2 cos ऑफ ए प्लस बी बाय 2 साइन ऑफ ए माइनस बी बाय 2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है और इसके ऊपर फिर अब आप लगा दो फटाफट से। तो यहां ए की वैल्यू मेरे पास क्या है? 3π/4 प्लस एक्स, और बी की वैल्यू जो है 3π/4 माइनस एक्स। तो यहां ए और बी की जगह पे यहां पुट कर देते हैं। दिस इज अवर ए, दिस इज अवर बी, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दिया। दिस इज अवर ए, दिस इज अवर बी, दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड कर दिया। तो आप डिवाइड करने के बाद देखिए यहाँ x और x कैंसिल हो गया, ये आपस में जुड़ जाएंगे 6π/4/2, और साइन यहाँ आ जाएगा 3π/4, 3/4 कैंसिल हो जाएगा 2x/2। ठीक है, तो यहाँ ये 2 यहाँ से कटेगा तो 3π/4, और यहाँ ये कटेगा तो साइन ऑफ x, ये बन गया मेरे पास। ठीक है, कॉस ऑफ, ये 2 एज इट इज, कॉस ऑफ 3π/4 साइन ऑफ x। अब 3π/4 कितना होता है? 3π/4 को अगर हम लोग पाई की वैल्यू भर दें हम लोग 180, तो ये बन जाएगा कॉस ऑफ 135। 135 का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस ऑफ 180 माइनस 45। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो कितना बचेगा? माइनस ऑफ, तो कितना बनेगा? माइनस ऑफ कॉस ऑफ 45 डिग्री, दैट मीन्स माइनस ऑफ 1/2 अंडर द रूट। ठीक है, अब बस इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। अगर आप 1/2 अंडर रूट नहीं भी रखना चाहते तो आप इसको रैशनलाइज कर सकते हैं। -1/2 अंडर द रूट, 2 अंडर रूट से मल्टीप्लाई, 2 अंडर रूट से डिवाइड, नीचे 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा मेरे पास, और ऊपर जो है -2 अंडर रूट बाय 2 आ जाएगा। तो अब इसकी वैल्यू cos 3π/4 की वैल्यू हम लोगों ने क्या सॉल्व करी है? -2 अंडर रूट बाय 2, ये 2 एज इट इज, साइन एक्स एज इट इज, 2 यहां से कैंसिल हो जाएगा, ये मेरे पास आंसर बनेगा, दैट इज इक्वल टू अवर राइट हैंड साइड। तो बच्चों ये थे आपके 4 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलते हैं लास्ट सेक्शन की ओर, दैट इज ऑफ 6 मार्क्स क्वेश्चंस। चलो थोड़ा सा रिलैक्स कर लो, वीडियो को रोक लो, कहीं जाके थोड़ा रिलैक्स कर आओ, घूम आओ, और फिर अभी हम लोग शुरू करते हैं सेक्शन डी, 6 मार्क्स क्वेश्चन। इट कंसिस्ट ऑफ आवर 3 क्वेश्चंस, और उसमें आप लोगों को यहाँ पार्ट्स में भी उसने दिया है ये क्वेश्चन, और फुल मार्क्स के क्वेश्चंस भी आपको यहाँ गिवन है। ठीक है, तो 42nd क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हियर यू हैव गिवन इफ टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू -24/7
x lies in fourth quadrant, then prove that this is equal to 5. यहां जो हमें प्रूव करना है that is 3 minus sin of pi by 2 plus x by 2 minus 2 sin of pi plus x by 2 is equal to 5. तो सबसे थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग. 3 as it is sin of pi by 2 plus x by 2 minus 2 sin of pi plus x by 2. अब इसको सॉल्व करते हैं. sin pi by 2 plus x by 2 पाई बाय 2 पे साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा. पाई बाय 2 प्लस इसका मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट. सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो ये माइनस एज इट इज रहेगा. साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स बाय 2 ये बन जाएगा कॉस ऑफ एक्स बाय 2. यहां आते हैं साइन ऑफ पाई प्लस एक्स बाय 2. साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है. पाई प्लस का मतलब है ये अब थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा. थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो ये बन जाएगा -2 ये रहा और ये आएगा माइनस ऑफ साइन एक्स बाय 2. तो माइनस और माइनस प्लस. तो ये मेरे पास बन गया थोड़ा सा सिंप्लीफाई होके जो हम लोगों ने लेफ्ट हैंड को 5 के बराबर प्रूव करना है वो हम लोगों ने निकाल के उसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया है. अब हमें गिवन क्या है? अब हमें गिवन है टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू -24/7. ठीक है, टेंजेंट एक्स जो है वो 24/7 के बराबर गिवन है और एक्स क्या है? एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है. अब x अगर फोर्थ क्वार्टर में लाई कर रहा है इसका मतलब x की वैल्यू यहां क्या होगी? फोर्थ क्वाड्रेंट में टेंजेंट जो है वो नेगेटिव होता है. ठीक है ना, तभी यहां नेगेटिव गिवन है हमें -24/7. चलो अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग. टेंजेंट से मैं निकाल लेता हूं सीकेंट स्क्वायर एक्स क्या होएगा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स. टेंजेंट एक्स की यहां वैल्यू पुट करेंगे तो सॉल्व करने के बाद मेरे पास आ जाएगी 625/49. तो ये आ गई सीकेंट स्क्वायर एक्स की वैल्यू. सीकेंट स्क्वायर एक्स की वैल्यू अब दोनों तरफ हम लोग अंडर रूट लेंगे तो सीकेंट एक्स की वैल्यू आ जाएगी +-25. 625 का अंडर रूट निकालेंगे तो 25 और 49 का निकालेंगे तो 7. ठीक है, तो अब क्योंकि x जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सीकेंट जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं तो इसकी नेगेटिव वैल्यू मैं छोड़ दूंगा. तो क्या लिखेंगे? बिकॉज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट सीकेंट x इज पॉजिटिव therefore we left with the negative value और secant x की वैल्यू जो आएगी that is our +25/7. तो अब इसको उलट देंगे तो cos x की वैल्यू आ जाएगी cos x is equal to 7/25. तो एक वैल्यू मैंने निकाल के रख ली. अब इस एक वैल्यू से आप क्या करेंगे? दूसरी वैल्यू निकाल लो, साइन की वैल्यू निकाल लो. तो साइन स्क्वायर क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स. दोबारा से इसको पुट करते हैं 7/25 का स्क्वायर 49/625. अब एलसीएम लेंगे 625 माइनस 49 इज 576/625. अंडर रूट निकाल लेते हैं तो साइन एक्स दोनों तरफ अंडर रूट निकालेंगे तो साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या आई थी? 576/625. अंडर रूट निकालेंगे तो +-576/625 अंडर द रूट. 576 का अंडर रूट आएगा 24, इसका 625 का आ जाएगा 25. ठीक है, प्लस माइनस आ गया. x फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो प्लस की वैल्यू छोड़ देंगे हम लोग. साइन x की वैल्यू आएगी -24/25. अब हम लोगों ने cos x की वैल्यू निकाल ली है. cos x की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है? 725. cos x की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है? 725 और sin x की वैल्यू कितनी आई है? -24/25. टेकिंग इनटू कंसिडरिंग जो हमें क्वाड्रेंट में बताया हुआ है कि x कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है उसको कंडीशन को पूरा करते हुए हम लोगों ने साइन और कॉस की वैल्यू निकाल ली है. चलिए अब अगर x फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है तो x कौन सी लिमिट्स में या कौन से एंगल्स के बीच में होएगा? क्योंकि x फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो x लाई करेगा अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है, अगर x फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है सो x विल लाइज बिटवीन 3π/2 एंड 2π, यानी कि 270 और 380 के बीच में रहेगा. अब हमें क्या चाहिए? वहां पर x/2 चाहिए तो दोनों तरफ आप 2 से डिवाइड कर दो तो यहां आ जाएगा. जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 3π/4, यहां आएगा x/2 और यहां 2π/2 करेंगे तो पाई आ जाएगा. अब देखो ये कहां लाई करने लग गया? 3π/4 और पाई के बीच में. पाई कितना है? 180. इसका मतलब x/2 जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है. क्यों? क्योंकि हमें आंसर में जो निकालने हैं वहां हमें क्या चाहिए? ध्यान से देखो, जो हम लोगों ने प्रूफ करके अभी छोड़ा था यहां इक्वेशन नंबर 1 में माना था लेफ्ट हैंड साइड, cos x/2 चाहिए
और साइन एक्स बाई टू चाहिए, लेकिन हमारे पास क्या आया है, साइन एक्स फुल एंगल आया और कॉस एक्स फुल एंगल आया है। हम लोगों ने उसको एक्स बाई टू यानी कि हाफ एंगल निकाल के बताना है। ठीक है, अब हमें पता लग गया कि एक्स बाई टू जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एक्स बाई टू क्या होता है, वो होता है पॉजिटिव, और कॉस एक्स बाई टू क्या होता है, यानी कि कॉस जो होता है वो नेगेटिव होता है और साइन जो है वो पॉजिटिव होता है। तो अब यहां चलते हैं जहां से हमें एक्स बाई टू, साइन एक्स बाई टू और कॉस एक्स बाई टू की वैल्यूज आ जाएं। चलो, इसके लिए हम लोग कॉस टू थीटा का फार्मूला जो है वो हम लोग यूज करेंगे। कॉस टू थीटा कितना होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा, 1 माइनस कॉस टू थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आएगी 1 माइनस कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाय 2। ये वाली वैल्यू हम लोग यहां लगा देते हैं। ठीक है, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इज 1 माइनस, जितना एंगल यहां एक्स बाई टू है उससे डबल हो जाएगा यहां कॉस एक्स। कॉस एक्स की वैल्यू हम लोग पहले निकाल के रख चुके हैं, उसकी कितनी वैल्यू थी 7/25। तो 1 माइनस 7/25 कितना आएगा 18/25। 2 से डिवाइड करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स बाई टू आ जाएगा 9/25। दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो साइन एक्स बाई टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 का अंडर रूट आ जाएगा 3 और 25 का स्क्वायर रूट आ जाएगा अपने पास 5 प्लस माइनस। लेकिन अब हमें पता लगा है कि एक्स बाई टू जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव छोड़ देंगे। तो साइन एक्स बाई टू की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, +3/5। चलो, ये तो मैंने निकाल ली है साइन एक्स बाई टू की वैल्यू। अब निकालते हैं कॉस एक्स बाई टू की वैल्यू। फिर उसी तरह से कॉस टू थीटा का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। कॉस टू थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ कॉस टू थीटा इन टर्म्स ऑफ कॉस, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो 2 cos स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा, 1 प्लस कॉस टू थीटा। अब इसके ऊपर लगा देते हैं। तो 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू इज 1 प्लस कॉस, जितना एक्स बाई टू है उससे डबल एंगल यहां हो गया। तो 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू, कॉस एक्स की वैल्यू पुट करो दोबारा से, कितनी है 7/25। फिर हम लोग इसको ऐड करेंगे एलसीएम लेने के बाद। तो 32/25 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ गया 16/25। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो वैल्यू क्या आ गई +-4/25। अब x बाई टू कहां लाई करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव। तो प्लस वैल्यू छोड़ देंगे तो कॉस एक्स बाई टू की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस ऑफ कॉस एक्स बाई टू की वैल्यू आ जाएगी -4/25। तो अब हम लोगों ने क्या कर लिया, साइन एक्स बाई टू की वैल्यू भी निकाल दी है और कॉस एक्स बाई टू की वैल्यू भी निकाल दी है। मतलब ये क्वेश्चन जो है आपको 4 बार करना पड़ा। पहले हम लोगों ने सॉल्व किया साइन एक्स और कॉस एक्स की वैल्यू निकालने के लिए, और फिर उससे हम लोगों को एक्स बाई टू एंगल पे पहुंचना पड़ा और साइन एक्स बाई टू और 3x कॉस एक्स बाई टू की वैल्यू हम लोगों ने फिर से निकाली। तो डबल क्वेश्चन हो गया ये। ठीक है, अब जो ये वैल्यू आई इनको आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। यहां इस इक्वेशन नंबर 1 में cos x बाई टू की वैल्यू भी आप डाल दीजिए और sin x बाई टू की वैल्यू भी आप पुट कर दो। तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। यहां बच्चों हम लोगों ने क्या करना है, थोड़ा सा यहां करेक्शन है। ये जब हम लोग अंडर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो 25 का भी तो स्क्वायर रूट लेंगे ना बच्चों, तो ये कितना आ जाएगा 5। यहां थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ, बाकी आगे मैंने वैल्यू जो है वो करेक्ट पुट करी हुई है। तो 3 माइनस एज इट इज cos ऑफ x बाई टू की वैल्यू आएगी -4/5 प्लस 2 इंटू साइन ऑफ x बाई टू। साइन एक्स बाई टू की वैल्यू हमने क्या निकाली है 3/5। बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद ये 3 एज इट इज, माइनस और माइनस प्लस 4/5 प्लस 6/5, एलसीएम लेंगे 15 प्लस 4 प्लस 6, दैट इज 25/5। 25/5 का मतलब है 5 एंड दिस इज अवर राइट हैंड साइड, जो हम लोगों ने यहां प्रूव करके बताना था। दिस इज ये क्वेश्चन है हमारे पास, 3 माइनस साइन ऑफ दिस -2 साइन ऑफ दिस इज इक्वल टू 5। तो ये था आपका सेक्शन डी का फर्स्ट क्वेश्चन, जो पूरे का पूरा आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो 43rd क्वेश्चन में जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज -2 cos ऑफ 180 डिग्री माइनस कोसिकेंट ऑफ 1110 डिग्री प्लस 4 इंटू 3 अंडर रूट साइन ऑफ -840 डिग्री। ये आंसर हमें लेके आना है -6। तो फटाफट से क्यों ना वैल्यू भर दें हम लोग। cos 180 की वैल्यू ये लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन 43rd
-2 एज इट इज, cos 180 जो होता है वो -1 होता है, माइनस कोसिकेंट ऑफ, इसको देखो मैं क्या लिख रहा हूं बच्चों, 3 टाइम्स 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 3 टाइम 360 डिग्री बनेगा अपने पास 108 डिग्री, 1080 डिग्री, और 30 इसमें ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा सेम एंगल। तो इसका मतलब क्या बना, 360 के 3 रेवोल्यूशंस, ठीक है, 3 रेवोल्यूशन, उसमें 30 डिग्री और ऐड कर दिया तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, यानी कि कॉसिकेंट ऑफ 30 डिग्री विल बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, पॉजिटिव रहेगा, प्लस 4 इंटू 3 अंडर रूट साइन ऑफ -840 डिग्री। अब 840 डिग्री है तो इसका मतलब इसके हम लोग सबसे पहले तो बच्चों साइन ऑफ -840 डिग्री जो है, माइनस साइन थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है, तो इसको ऐसे लिख लेंगे हम लोग। तो ये माइनस, ये जो प्लस साइन है ये बन जाएगा हमारे पास नेगेटिव साइन, क्योंकि साइन -840 डिग्री इज माइनस साइन ऑफ 840 डिग्री, तो ये लिख लिया मैंने। अब 840 डिग्री को हम लोग इस तरह से बांट रहे हैं, 720, 360 गुना 2 रेवोल्यूशन हो जाएंगे, ठीक है, एक रेवोल्यूशन 360 का, फिर दूसरा, और अब इसमें कुछ ऐड कर रहे हैं, इसमें 720 में से 120 और ऐड कर रहे हैं, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहां आ जाएगा। अब चलो इनकी वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, -2 और -1 2, और ये बन जाएगा माइनस कॉसिकेंट ऑफ 30 डिग्री, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉसिकेंट एज इट इज रहेगा, ये माइनस भी एज इट इज रहेगा, -4 इंटू 3 अंडर रूट साइन ऑफ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहेगा, फिर इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, साइन 30 डिग्री होता है हाफ, कॉसिकेंट 30 हो जाएगा 2, -4 इंटू 3 अंडर रूट साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री इज 180 माइनस 60, ठीक है, ये 2 - 2 विल गेट कैंसल्ड, -4 इंटू 3 अंडर रूट, और साइन 180 माइनस 60, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, साइन 60 डिग्री आ जाएगा। वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग, 4 इंटू 3 अंडर रूट साइन 60 इज 3 अंडर रूट बाय 2, ठीक है, ये 2 से यहां कैंसिल हो गया, 3 अंडर रूट विल बी 3 इंटू 2 इज -6, एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बी पार्ट देखते हैं बच्चों इसका, बी पार्ट हमें कह रहा है इफ cosecant of x is -25/7 where x is in fourth quadrant then prove that this value, बड़ा इजी है आप लोगों को, क्योंकि यहां x है और वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, कोसिकेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, कोसिकेंट से आप इसका रेसिप्रोकल निकाल के 43 का बी पार्ट करते हैं तो साइन x निकाल लेंगे, ये हो जाएगा -7/25। अब मुझे चाहिए क्या क्या, मुझे चाहिए साइन x, तो वो तो मैं यहां से पुट कर दूंगा, यहां मुझे चाहिए साइन 3π/2 प्लस x, तो इसका भी फटाफट से हिसाब कर लेते हैं हम लोग, साइन 3π/2 प्लस x की वैल्यू, 3π/2 का मतलब है आपका 270 और प्लस कर रहे हैं, ठीक है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव, लेकिन अब π/2 का मतलब ये मल्टीपल है, ठीक है ना, तो साइन कॉस में चेंज हो जाएगा और ये आ जाएगा माइनस ऑफ कॉस x, तो साइन ऑफ 3π/2 प्लस x विल बी इक्वल टू माइनस कॉस x, इसका मतलब ये वाली वैल्यू क्या आई, माइनस कॉस x, ठीक है, माइनस और माइनस ही हो जाएगा प्लस, है ना, प्लस 25 कॉस x आ जाएगा, इसका मतलब साइन x से हमें कॉस x भी निकालना है, तो कॉस x की वैल्यू कितनी आएगी, कॉस x की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो ये आएगा 49/625, 625 में से 49 माइनस करेंगे तो 576/625, अंडर रूट निकालेंगे तो ये हो गया 24/25, तो यहां ये आ गया -24/25, किसकी वैल्यू आई है, साइन 3π/2 प्लस x की वैल्यू आ गई -24/25, बस आप वैल्यू पुट कर दो अब इसमें, तो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड में 50 इंटू साइन एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे, -7/25, ये माइनस एज इट इज, 25 भी एज इट इज, और साइन ऑफ
3π/2 प्लस एक्स की वैल्यू हमने क्या निकाली है, ये आ गई -24/25। 25 1 2, ये कितना बना -14, और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, 25 कैंसिल हो गया, कितना बना +24, -14 +24 कितना आ गया 10, एंड दिस इज इक्वल टू अवर राइट हैंड साइड। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, जो 6 मार्क्स का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपकी फाइनल एग्जाम में, प्री बोर्ड में भी, चाहे फाइनल एग्जाम में भी मैंने क्वेश्चन अगर डालने हो तो मैं इस तरह का क्वेश्चन आपको डेफिनेटली 100% दूंगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी और इसके सिबलिंग क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आप अच्छी तरह से कर लीजिए। लेट्स सी द सॉल्यूशन। 44 क्वेश्चन में स्टेटमेंट है हमारे पास cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2π/3 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2π/3 एंड यू हैव टू प्रूव दिस टू बी इक्वल टू -12। -1/2 हम लोगों ने प्रूव करके बताना है। अब आप लोग यहां क्या करेंगे, cos 2θ का जो आपके पास फॉर्मूला है वो आप इन तीनों टर्म्स में यूज करेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होएगा, 1 प्लस cos ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 2, और साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला 1 माइनस cos ऑफ 2x/2। यहां पर भी लगा देते हैं और इधर भी लगा देते हैं, तीनों टर्म्स के ऊपर हम लोग लगा देंगे। तो यहां साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2π/3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस, ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, एक्स की जगह पे क्या पुट कर रहे हैं, एक्स प्लस 2π/3, ये रहा, और 2 नीचे एज इट इज। सॉल्व करेंगे तो मेरे पास ये वाली टर्म आ जाएगी। ठीक है, उसी तरह से साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2π/3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस कॉस ऑफ 2 इंटू दिस एक्स माइनस 2π/3। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली टर्म आ जाएगी मेरे पास। लेफ्ट हैंड साइड में अब सारी हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1 प्लस कॉस ऑफ 2x/2। साइन स्क्वायर इसकी जगह पे ये पुट कर देंगे जो अभी निकाल के रखी है हम लोगों ने, और ये वाली वैल्यू यहां पुट कर देंगे जो साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2π/3 की वैल्यू हम लोगों ने निकाल के रख ली है। अब एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हमारे पास आएगा 2, और नोमरेटर में ध्यान से देखो आप, नोमरेटर में आपके पास यहां ये वाली टर्म 1 प्लस 2x 1 प्लस कॉस ऑफ 2x, यहां ये माइनस है, ये भी मेरे पास माइनस है, तो माइनस को अंदर लेंगे तो -1, और ये हो जाएगा प्लस कॉस ऑफ 2x प्लस 4π/3। इस माइनस को हम लोग अंदर इन टर्म्स के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 प्लस कॉस ऑफ 2x माइनस 4π/3। ठीक है, अब यहां इनको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरे पास क्या बना, ध्यान से देखिए, यहां एक प्लस का और 2 माइनस के, तो टोटल सॉल्व होने के बाद -1 बचा, 2 एज इट इज एलसीएम है, और बचेगा cos ऑफ 2x cos ऑफ 2π cos ऑफ 2x प्लस 4π/3 प्लस cos ऑफ 2x माइनस 4π/3। फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेते हैं अब इसके ऊपर, 2 cos ऑफ a प्लस b/2 मल्टीप्लाइड विद cos ऑफ a माइनस b/2, दिस इज इक्वल टू cos a प्लस cos ऑफ b। ठीक है, तो वो फॉर्मूला हम लोग यहां लगा लेते हैं। ये -1 एज इट इज, cos ऑफ 2x एज इट इज, इन दोनों टर्म्स के ऊपर cos a प्लस cos b के ऊपर हम लोग ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, 2 cos ऑफ a प्लस b/2 मल्टीप्लाइड विद cos ऑफ a माइनस b/2। तो यहां a कितना है हमारे पास, a की वैल्यू जो है दैट इज अवर a एंड दिस इज अवर b, cos ऑफ a प्लस b, तो कितना आ जाएगा 2 cos ऑफ a प्लस b, प्लस करेंगे तो 4π/3 और 4π/3 कैंसिल हो जाएगा, 2x हो जाएगा 4x/2 आ जाएगा। फिर क्या आएगा, cos ऑफ a माइनस b, ये a है ये b है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 2x कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 4π 8π/3, और नीचे 2 डिवाइड करते हैं ये फार्मूले वाला, तो ये आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। -1 एज इट इज, cos 2x एज इट इज, ये 2 cos ऑफ, ये आ गया 2x, और यहां कैंसिल हो जाएगा तो cos ऑफ 4π/3 आ जाएगा। cos 4π/3 को सॉल्व करते हैं। cos 4π/3 को लिखेंगे 2π माइनस 2π/3, 3 2 6 में से 2 जाएंगे तो 4π/3 आ जाएगा। 2π का मतलब है फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, तो कितना आ जाएगा cos ऑफ 2π/3। फिर 2π/3 को ले आओ आप पाई माइनस π/3, वहां cos क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो माइनस cos ऑफ π/3,
cos पाई बाय 3 इज हाफ, तो कितना आंसर आ गया हमारे पास 1/2 -1/2। तो cos 4 पाई बाय 3 का वैल्यू आई है -हाफ। कहां पुट करेंगे? यहां पुट कर दिया -हाफ। ये हाफ और हाफ विल गेट कैंसल्ड। cos 2x विद -1 कितना हो गया? -cos 2x। ये है +cos 2x और ये है -cos 2x, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या? -1/2। तो आंसर क्या आया हमारे पास? -1/2, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, जो वो हमसे प्रूव करने को कह रहा है। सो दिस इज द एंड ऑफ योर CEP फर्स्ट असाइनमेंट। इस असाइनमेंट को बच्चों कर लो। आने वाले समय में 17th ऑफ दिस मंथ देयर विल बी अनदर सेकेंड असाइनमेंट विल बी देयर फॉर यू। ओके, इस असाइनमेंट को आप बढ़िया तरीके से कर लीजिए। मेरे साथ इंटरेक्टिव मोड में रहिए, कमेंट करिए आप कमेंट बॉक्स में, और व्हाट्सएप पे भी आप अपनी कोई भी प्रॉब्लम, अगर अब भी आपको कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर अगर आप अटक रहे हैं, किसी ना किसी पॉइंट पे आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो मेरे साथ में आप फटाफट से उस प्रॉब्लम को आप पिक भेजिए। आई विल सॉल्व दैट क्वेश्चन। ओके, सी यू इन अवर नेक्स्ट CEP असाइनमेंट। बाय बाय।